तो कहानी की शुरुआत योरा नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हुए होती है, जो अभी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी थी, क्योंकि उसने 1.2 लीटर लालाटे नाम की सॉफ्ट ड्रिंक सिर्फ 4.2 सेकंड में पी लिया था, जिससे वो वायरल हो गई। उसे कई सारे एड में काम करने का मौका मिला। लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए, इसलिए जल्द ही योरा सेलिब्रिटी बन गई। उसे फिल्मों में काम करने का ऑफर आने लगे। 11 साल तक उसने लगातार बिना किसी ब्रेक के काम किया। उसने कई सारे आर्ट्स, म्यूजिक और फिल्मों में भी काम किया। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन फिर उसने एक सुपर हीरो मूवी में लीड रोल किया, जिसमें लोगों ने उसकी एक्टिंग की खूब मजाक उड़ाई। लोग सोशल मीडिया और रियल लाइफ में उसे ट्रोल करने लगे। चारों ओर अपना मजाक उड़ते देखकर योरा को बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने काम से कुछ दिन का ब्रेक लेकर कहीं गायब हो जाना चाहती थी, इसलिए वो कोला नाम के एक आइलैंड पे जाती है। पर वहाँ कुछ लोकल लोग आते हैं और योरा का सारा सामान छीनकर भागने लगते हैं। योरा अपने शूज फेंक कर उन्हें मारती है, पर वो शू वापस उसकी ओर फेंक देते हैं। तब एंट्री होती है जोनाथन की, जो योरा का शू पकड़ लेता है। फिर वो हीरो की तरह उन लोकल की पिटाई करता है और योरा का शू उसे लौटा देता है। इन सब के बाद योरा खुद को सिंड्रेला समझती है, जिसका खोया हुआ शू प्रिंस ने उसे वापस कर दिया था। जोनाथन था भी काफी पैसे वाला, उसे योरा खूबसूरत भी लगी थी। लड़का अमीर और लड़की खूबसूरत, शादी के लिए परफेक्ट जोड़ी होती है। पर शादी से पहले जोनाथन योरा के लिए हैप्पी सॉन्ग गाता है, जिसमें वो योरा की खूब तारीफ करता है और उसके लिए अपना प्यार बयान करता है। वो उसे स्टू पिलाता है और बताता है कि ये मेरा फेवरेट डिश है। फिर एक दिन जोनाथन एक बड़ी सी डायमंड रिंग के साथ योरा को प्रपोज करता है। योरा खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सीन 7 साल बाद शिफ्ट होता है। 7 साल के बाद योरा वापस कोरिया आती है, यानी जब से उसने जोनाथन से शादी की थी, तब से वो अपना काम धाम छोड़कर जोनाथन के महल की रानी बनके रह रही थी। ये लोग कोरिया सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पे आए थे। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जोनाथन एक भी पल योरा को टेंशन में नहीं देख सकता था। वो हमेशा उसे स्माइल करने को कहता, और फिर भी अगर वो स्माइल नहीं करता तो वो जबरदस्ती उसे हंसने को कहता। तब वो झूठी हंसी हंसती। योरा के इस घर के बगल में ब्योंगवू नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी पूरी फैमिली काफी पढ़ी लिखी थी। ब्योंगवू के पूरे खानदान ने सियोल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, पर ब्योंगवू नालायक निकला, क्योंकि वो 4 साल से सियोल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, जिसमें वो हर बार फेल हो रहा था। ये बंदा पढ़ाई में कमजोर जरूर था, पर उसमें एक सुपर पावर थी। वो जानवरों से बात कर सकता था। आज ब्योंगवू काफी टेंशन में था कि अगर मैं इस बार भी एग्जाम में फेल हो गया तो मेरी फैमिली मुझे पक्का मार डालेगी। मगर ब्योंगवू का बेस्ट फ्रेंड योंग चैन योरा का सॉन्ग बजाता है और ब्योंगवू का सारा टेंशन छू मंतर हो जाता है, क्योंकि योंग चैन और ब्योंगवू दोनों योरा के बहुत बड़े फैन थे। रात में ब्योंगवू अपने बालकनी में लालाटेन नाम की सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा होता है। तभी योरा अपनी बालकनी में आती है और उससे वो लालाटेन मांगती है, क्योंकि लालाटेन सॉफ्ट ड्रिंक पीकर ही वो फेमस हुई थी, इसलिए उसे अपने पास्ट की याद आ गई थी। वो फिर से लालाटेन सॉफ्ट ड्रिंक पीती है और अपना फेमस डायलॉग बोलती है। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद ब्योंगवू रियलाइज करता है कि ये तो मेरी फेवरेट योरा है, पर उसे अपनी आँख और किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। योरा के घर में पार्टी चल रही थी। योरा अच्छे से सज सवरकर और चेहरे पे नकली मुस्कान के साथ पार्टी में आती है। वो चुपके से एक मिठाई खाना चाहती थी, मगर जोनाथन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम 49 किलो वेट में ही अच्छी दिखती हो, मिठाई खाकर मोटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं जल्द ही तुम्हें ऑस्ट्रिच के लेदर बैग गिफ्ट करने वाला हूँ। योरा को बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल करता है कि कुछ ऑस्ट्रिच ही दिला दे भाई, कम से कम मेरा पेट तो बढ़े। यहाँ डेली सैलेड खा खा कर मैं भी सैलेड के जैसी सूखती जा रही हूँ। इसके बाद जोनाथन के सारे गेस्ट योरा के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और इन सब के बीच योरा को काफी देर तक चेहरे पे ज्योति मुस्कान के साथ खड़े रहना पड़ता है। यहाँ योरा के पुराने पीए मिस्टर चोई चुपके से घुस आते हैं। दरअसल उन्हें अभी अभी पता चला था कि योरा वापस कोरिया आई है। वो योरा को किसी फिल्म में कास्ट करवाना चाहता है। वो योरा को एक फिल्म की स्क्रिप्ट देता है, पर ये चीज जोनाथन नोटिस कर लेता है। वो अपने बॉडीगार्ड बॉब से कहकर मिस्टर चोई को घर से बाहर फेंकवा देता है। दूसरी ओर ब्योंगवू योरा के बारे में जानकारी
सारी कथा करने लगता है। उसे पता चलता है कि योरा की शादी जोनाथन नाम के एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी, जो योरा को प्रिंसेस की तरह रखता है। योरा को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, वो जोनाथन के पैसे पर ऐश कर रही है। अब बेओवुक बाइनोकुलर से योरा के घर में ताकाजाकी करता है और योरा को देखकर बेहोश हो जाता है। उधर योरा चादर के अंदर घुसकर चुपके से स्क्रिप्ट पढ़ती है। उसे वो स्क्रिप्ट काफी पसंद आती है, लेकिन अचानक वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही थी। वो फैसला करती है कि मैं फिर से काम शुरू करूंगी। रात में बेओवुक योरा को बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो कई सारे प्रोडक्ट्स दिखाता है जिसकी एड योरा ने की थी। फिर वो योरा की फिल्मों के नाम बताता है। योरा बेओवुक से मदद मांगती है। वो उसे एक कार का इंतजाम करने को कहती है। अगले दिन बेओवुक अपने बेस्ट फ्रेंड योंगचन के साथ आता है और योरा को मिस्टर चोई के पास ले जाता है। रास्ते में योंगचन बताता है कि वो योरा फैन क्लब का प्रेसिडेंट है। वो स्मुक से योरा का नाम लिखकर दिखाता है, जिससे योरा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में योरा मिस्टर चोई के ऑफिस में होती है। मिस्टर चोई की टीम योरा से मिलकर काफी खुश होती है और ये साथ में काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। योरा जब वापस घर आती है तो देखती है कि जोनाथन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की स्टडी कर रहा है। योरा कहती है कि मैं फिर से काम करना चाहती हूँ। जोनाथन डायरेक्टर को कॉल करता है और फोन योरा को दे देता है। तब उसे पता चलता है कि अब वो योरा के साथ काम नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है, जोनाथन ने उन्हें डराया धमकाया था, इसलिए उन्होंने योरा को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। योरा का मूड ठीक करने के लिए वो उसे ऑस्टिच की लेदर बैग गिफ्ट करता है। फिर वो योरा को स्मेल करने को कहता है, मगर योरा गुस्से में थी। वो स्मेल नहीं करना चाहती। वो गुस्से में जोनाथन को काफी सुनाती है और उसे डिवोर्स लेने को कहती है। डिवोर्स की बात सुनकर जोनाथन काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो ढेर सारे संतरे मंगवाता है और एक एक करके योरा पर फेंकता है। इस वक्त बाइनोकुलर से बेओवुक ये सब देख लेता है। उसे जोनाथन पे काफी गुस्सा आता है। योरा काफी रोती है। वो अब और जोनाथन की हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती। वो इस बारे में बेओवुक से बात करती है। बेओवुक से जोनाथन से डिवोर्स लेने को कहता है। इस पे योरा बताती है कि जोनाथन एक खतरनाक आदमी है। उसे जो कोई भी धोखा देता है वो उसे जान से मरवा देता है। इस पे बेओवुक से पुलिस में कंप्लेन करने को कहता है। तब योरा बताती है कि जोनाथन बहुत अमीर है। वो पैसों के बदौलत कानून को अपने जेब में रखता है। अब तो मुझे लगता है कि मरकर ही मैं जोनाथन के चंगुल से निकल पाऊंगी। इस पे बेओवुक कहता है, अगर मौत ही उपाय है तो तुम्हें नहीं बल्कि जोनाथन को मरना चाहिए। मैं जोनाथन को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। योरा रात भर इस बारे में सोचती है और फैसला करती है कि जोनाथन का मरना ही सही होगा। अगले सीन में बेओवुक से एक फोन फेंक कर देता है ताकि वो और योरा बातें करके जोनाथन का खात्मा प्लान कर सके। ये गूगल पे कई सारे कत्ल के आइडिया सर्च करते हैं जिससे जोनाथन मर भी जाए और योरा उस केस में फंसे भी ना। गूगल पे पेपर के एयरप्लेन से कत्ल करने का आइडिया दिखता है तो कभी 37 लीटर कैरोडूस पिलाने को कहा जाता है, पर ये सब बेकार आइडिया थे। तब ये प्लान करते हैं कि क्यों न जोनाथन जब कार से कहीं जा रहा हो तो हम भी एक कार से उसके सामने आ जाए और फिर मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके जोनाथन का ध्यान भटका दे, जिससे जोनाथन का कार एक्सीडेंट हो जाए। पर दिक्कत ये थी कि बेओवुक को कार ड्राइव करनी नहीं आती थी। वहीं योरा ने भी 11 साल से ड्राइविंग नहीं की थी, इसलिए ये तरीका भी काम नहीं आता। तब योरा कहती है कि क्यों न मैं किसी डिश में पीनट मिक्स करके उसे खिला दूं, क्योंकि जोनाथन को पीनट से एलर्जी है। वहीं बेओवुक तकिए से मुंह दबाकर मारने का आइडिया देता है। इस पे योरा कहती है कि जोनाथन काफी स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से उल्टा तुम्हें ही मार देगा और अगर एक बार हम उसे मारने में चूक गए तो दोबारा हमें कोई चाल चलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उसे फर्स्ट ट्राई में ही खत्म करना होगा। योरा कहती है कोई भी बिना किसी फायदे का कोई काम नहीं करता, तो तुम इस मदद के बदले मुझसे क्या लोगे। इस पे बेओवुक से किस मांगता है क्योंकि वो बेओवुक की क्रश है, जिस पर योरा भी इनकार नहीं करती। वो बेओवुक को बच्चा समझकर उसे चिक पे किस कर देती है, जिससे बेओवुक बहुत खुश होता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अब तक जान गया था कि जोनाथन को कोई भी चैलेंज हारना पसंद नहीं है, इसलिए वो जोनाथन को एक सोना बात चैलेंज में फंसाना चाहता है, जहाँ बेओवुक
सोना बात का टेम्परेचर इतना बढ़ा देगा कि जोनाथन मारा जाएगा। नेक्स्ट सीन में योरा जोनाथन को हॉट एज हेल सोना के लिए ले जाती है। इस कंपटीशन में जो भी 20 मिनट तक सर्वाइव कर लेगा वो जीत जाएगा। जोनाथन, योरा और बॉब पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं ब्योंग-वू बाहर से टेम्परेचर बढ़ाता है। कुछ देर में बॉब हार मानकर बाहर निकल जाता है। तब ब्योंग-वू अंदर आता है ताकि वो जोनाथन को यहाँ ज्यादा देर तक रुकने के लिए उकसा सके। योरा भी गिव अप कर देती है। वो बाहर जाकर गुस्से में टेम्परेचर इतना बढ़ा देती है कि जोनाथन और ब्योंग-वू दोनों का हालत खराब हो जाता है। लेकिन आखिर में जोनाथन इंसानियत दिखाते हुए ब्योंग-वू को सोना से बाहर जाने को कहता है। इसलिए ब्योंग-वू के दिल में भी जोनाथन के लिए रहम जाग जाती है। फिर थोड़ी देर में दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब योरा ब्योंग-वू को बाहर निकाल कर उस पे पानी डालती है, जिससे वो होश में आ जाता है। और होश में आते ही वो जोनाथन को बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। ठंडी हवा के वजह से जोनाथन भी होश में आ जाता है। जोनाथन को लगता है कि ब्योंग-वू ने मेरी जान बचाई, इसलिए वो उसे अपनी कार से घर ड्रॉप करने जाता है। और जब उसे पता चलता है कि ब्योंग-वू उसका पड़ोसी है, तब वो और खुश हो जाता है। इन दोनों का भाईचारा देखकर योरा के बदन में तो जैसे आग लग जाती है। ब्योंग-वू ने सारे किए कराए पे पानी फिर दिया था और अब वो अपने एग्जाम के बाद प्लान को अंजाम देना चाहता है। पर तब तक योरा वापस कोआला आइलैंड चली जाएगी। उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा, इसलिए अगले दिन वो ब्योंग-वू को किसी तरह घर पे पीनट पहुंचाने को कहती है और तब तक वो जोनाथन की फेवरेट स्टू बनाती है। नेक्स्ट सीन में ब्योंग-वू योरा के घर के अंदर था, मगर उसके साथ जोनाथन भी था, जिसने ब्योंग-वू को अपने घर पे दावत पे बुलाया था। योरा चुपके से पीनट ले लेती है और स्टू में मिक्स कर देती है। फिर वो जोनाथन और ब्योंग-वू को स्टू सर्व करती है। मगर ये क्या, ब्योंग-वू को स्टू इतनी अच्छी लगती है कि वो अपना खत्म करने के बाद जोनाथन का स्टू भी चट कर जाता है और इसके बाद वो और स्टू मांगता है। योरा अंदर से इरिटेट हो रही थी, पर वो अपने हस्बैंड के सामने कुछ बोल नहीं पाती। वो कई बार ब्योंग-वू को स्टू देती है, पर आखिरी में जो बचता है वो जोनाथन ब्योंग-वू के हाथ से छीनकर पी लेता है। तभी ब्योंग-वू का पेट खराब हो जाता है। वो जल्दी से वॉशरूम जाता है। तब जोनाथन योरा की वो फोन उसे दिखाता है जो ब्योंग-वू ने योरा को दी थी। जोनाथन को ये फोन योरा के रूम से मिल गई थी और अब वो उसे उसका पासवर्ड पूछता है, मगर योरा कहती है कि ये तो मेरा फोन है ही नहीं। इस पे जोनाथन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर पासवर्ड नहीं बताओगे तो मैं ये फोन अनलॉक नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास और भी तरीके हैं इसे अनलॉक करने के। योरा डर जाती है। वो पैन से उसे पट से हेडशॉट दे देती है, जिससे जोनाथन जमीन पे गिर जाता है, पर वो बेहोश नहीं हुआ था। वो दोबारा उसके सर पे पैन से मारकर भागने लगती है। अब जोनाथन योरा का पीछा करता है। योरा चीखते हुए भागती है, जिसकी आवाज वॉशरूम में बैठा ब्योंग-वू सुन लेता है। पर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि योरा ने जोनाथन को मारकर बेहोश कर दिया है। वो जल्दी से उसे तकिया लाने को कहती है ताकि वो जोनाथन के सांसें रोककर उसे मार सके, मगर इस बार भी ब्योंग-वू बीच में आ जाता है। वो जोनाथन के छाती को पंप करके उसे होश में ले आता है और तभी डोरबेल बजती है। दरअसल योरा की चीखें सुनकर ब्योंग-वू को लगा था कि योरा खतरे में है, इसलिए उसने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। इसी वजह से उसने पंप करके जोनाथन को होश में लाया ताकि योरा कत्ल के इल्जाम में न फंस जाए। जोनाथन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ योरा ऑक्सीजन मास्क उतारकर जोनाथन को मारना चाहती है, मगर वो योरा के हाथ पकड़ लेता है। वो योरा का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी जान बचाई। वो काफी लबी-डबी बातें करने लगता है। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद योरा अपने विंडो पे लिखकर ब्योंग-वू को बताती है कि हम एंग्डो आइलैंड जा रहे हैं। वहाँ जोनाथन का न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। वहाँ का काम खत्म करके हम वापस कोआला आइलैंड चले जाएंगे। ये जानकर ब्योंग-वू काफी परेशान हो जाता है। वो भी एंग्डो आइलैंड चला जाता है, जहाँ वो बाइनोकुलर से योरा और जोनाथन पर नजर रख रहा था। तभी उसे 2 ऑस्ट्रिच मिल जाते हैं। ब्योंग-वू डर कर भागना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रिच भी उसका पीछा करते हैं और उसे रोककर अफ्रीका का रास्ता पूछते हैं। ब्योंग-वू रास्ता बता देता है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है। जोनाथन की गाड़ी को वहीं दोनों ऑस्ट्रिच रोक लेते हैं। वो अब उससे अफ्रीका का रास्ता पूछते हैं, मगर जोनाथन को जानवरों की भाषा समझ नहीं आती और न ही उसके दिल में जानवरों के लिए रहम थी। वो उन्हें रास्ते से हटाने
बचाने के लिए एक ऑस्ट्रिच को शूट करके मार देता है और फिर उसकी लाश पर से अपनी गाली पार कर लेता है। आगे ब्योंग-वू देखता है कि जोनाथन एक आदमी की उंगली काट कर एक पेपर पर उसकी फिंगरप्रिंट लगवा रहा है। दरअसल वो आदमी अपनी जमीन जोनाथन को नहीं बेचना चाहता था, इसलिए अब जोनाथन उसे मारने वाला था। तभी बीच में ब्योंग-वू आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर जोनाथन और उसके आदमी ब्योंग-वू के पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि ब्योंग-वू ने मास्क लगा रखा था, इसलिए जोनाथन उसे पहचान भी नहीं पाया था। योरा ब्योंग-वू को बचाने आती है। वो उसे मेन रोड तक छोड़ने वाली थी ताकि ब्योंग-वू वापस अपने घर चला जाए, क्योंकि उसने हार मान ली थी। अब वो जोनाथन को मारने की और कोशिश नहीं करना चाहती थी। आगे इन्हें ऑस्ट्रिच मिलता है जो अपने साथी की मौत से काफी दुखी था। ब्योंग-वू उसके पास जाता है और ऑस्ट्रिच से पूछता है कि उसके साथी के साथ क्या हुआ। फिर वो उसके साथी को दफना देता है। तभी जोनाथन अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो ऑस्ट्रिच, ब्योंग-वू और योरा तीनों को पकड़ना चाहता था। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर आगे लेक थी जिसे ऑस्ट्रिच तो उड़कर पार कर लेता है, मगर योरा और ब्योंग-वू फंस जाते हैं। योरा पानी में कूद जाती है, मगर जोनाथन उसे फिर भी पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में जोनाथन योरा और ब्योंग-वू को ऑस्ट्रिच का मीट खाने को देता है। अब तक जोनाथन ने योरा का फोन भी अनलॉक करवा लिया था, जिससे उसे योरा और ब्योंग-वू के प्लान के बारे में सब पता चल गया था। योरा और ब्योंग-वू का डर के मारे बुरा हाल था, पर साइको जोनाथन ब्योंग-वू को वापस उसके घर भेज देता है। ब्योंग-वू को तो पहले ही पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और अब तो वो योरा को भी भूल नहीं पा रहा था, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। वो काफी रोता है, मगर धीरे धीरे अपने पुराने लाइफ में सेट होने की कोशिश में जुट जाता है। तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि योरा जोनाथन के न्यू प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए सियोल आ रही है। ऑस्ट्रिच भी जोनाथन से बदला लेने के लिए सियोल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जोनाथन न्यूज चैनल में अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। योरा भी वही थी। तभी ब्योंग-वू अपने कुछ दोस्तों के साथ न्यूज स्टूडियो में आ जाता है। वो योरा को जोनाथन के बंदिशों से आजाद कराना चाहता है। जोनाथन अपने सर्वेंट को कहता है कि योरा को एयरपोर्ट ले जाओ। फिर वो ब्योंग-वू को पीटना शुरू करता है। वो काफी बेरहमी से उसे मार रहा था। तभी ब्योंग-वू का सिंगल पसली दोस्त जोनाथन के आदमियों को उड़ा उड़ा कर मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद जोनाथन का मुश्तंदा बॉडीगार्ड बॉब उसे संभालता है। ब्योंग-वू के बाकी 4 दोस्तों के हाथ ऊपर रख कर बैठने की पनिशमेंट दी जाती है। वहीं जोनाथन ब्योंग-वू को बाल नोच नोच कर मारता है। तभी वहाँ योरा ढेर सारे संतरे लेकर आती है। जिस तरह जोनाथन उसे संतरे से मारता था, आज वो भी उसे संतरे फेंक कर मारती है। अब ब्योंग-वू के दोस्त एक साइड हो जाते हैं ताकि वो जोनाथन को संतरे फेंक कर मार सके। तभी जोनाथन के आदमी उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं ताकि जोनाथन को चोट न लगे। तभी सीन में योरा के कुछ फैंस की एंट्री होती है। सभी मिलकर संतरे से हमला करते हैं, मगर जोनाथन के आदमी अम्ब्रेला खोल लेते हैं, जिससे किसी को भी चोट नहीं लगती। इसके बाद जोनाथन जोर से चीखता है और योरा को ध्यान से सुनने को कहता है। सभी को लगता है पता नहीं वो क्या कहेगा, मगर वो हैप्पी सॉन्ग गाना शुरू कर देता है, जिसे गाकर उसने योरा को पहले इम्प्रेस किया था। गाने में वो योरा को बताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। गाने का जादू चल जाता है, योरा पिघल जाती है। वो भी साथ में गाना शुरू कर देती है। हालांकि वो खुद को कंट्रोल करना चाहती है, मगर नहीं कर पाती। तब योरा के फैंस योरा का गाना गाना शुरू कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे योरा अपने होश में आने लगती है। वो अपने फैंस को अपने लिए नाचते गाते देखकर खुश हो जाती है। वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। साथ ही योरा के गाने को सुनकर जोनाथन के बॉडीगार्ड भी उसके साइड हो जाते हैं। तब जोनाथन जोर से चीखता है और फिर से गाना शुरू कर देता है, पर इस बार योरा नहीं पिघलती। वो जोनाथन के मुंह में संतरा घुसा देती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी हैरान हो जाते हैं। स्टूडियो में ऑस्ट्रिच भी आ जाता है। ऑस्ट्रिच गुस्से में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जोनाथन पीछे हटता जाता है, मगर आखिर में ऑस्ट्रिच जोनाथन को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। जोनाथन अपने बॉडीगार्ड से मदद मांगता है, मगर बॉडीगार्ड उसे बाय कहकर अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। ऑस्ट्रिच जोनाथन को अपने साथ दूर जंगलों में ले जाता है। अब आगे क्या होता है ये कोई बच्चा भी समझ सकता है। ऑस्ट्रिच जोनाथन को मारकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा। इसके बाद कहानी 2 साल बाद शिफ्ट होती है। योरा का सपना साकार हो जाता है। वो फिर
फिर से फिल्म में काम करने लगी थी। हालांकि लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, इसलिए वो थिएटर तक तो आ जाते हैं, पर उन्हें योरा की एक्टिंग पसंद नहीं आती। मगर योरा के जो सच्चे फैन थे वो दिल खोल कर योरा को सपोर्ट करते हैं। इनमें बेउम वो भी था। योरा के फैन को उसकी फिल्म बहुत पसंद आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के कहानी में इतना ही। वैसे दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और मजेदार से मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।